अस्सलाम वालेकुम। अब बात करेंगे हम प्रेगनेंसी में वेट गेन के हवाले से। अच्छा, वेट गेन को लेके फीमेल्स के अंदर है काफ़ी कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ पेशेंट्स हमारे पास आ रहे होते हैं। कुछ खवातीन तो ऐसी होती है जो बिल्कुल वेट से जो है ना वो घबरा रही होती है, वो चाह रही होती है कि हमारा जो है वो वेट गेन बिल्कुल ना हो और जितना भी वो खाएं वो डायरेक्टली बेबी को चला जाए। तो हर पेशेंट का जो है वो डिफरेंट एक बॉडी टाइप होती है और ये चीज़ के सारा का सारा बच्चे को लग रहा है या सारा का सारा माँ को लग रहा है, ये भी अमूमन किसी के उसमें कंट्रोल में नहीं होता। हम सिर्फ़ आपको ये बता रहे होते कि ना आपने कम खाना है, ना आपने ज़्यादा खाना है। अमूमन 1800 से 2000 कैलोरीज़, और अगर कोई बहुत ओवरवेट पेशेंट है तो हम कह देते हैं अच्छा चलो 1600-1700 से कर लें कैलोरीज़ आप, से लेके 2000 कैलोरीज़ तक हम यूजुअली पेशेंट को एडवाइस कर रहे होते हैं कि आपने ये खाना है। हाँ, इस कैलोरीज़ को हेल्दी तरीके से आप पूरा करें, मीठे में पूरा ना कर लें, पिज़्ज़े के साथ पूरा, बर्गर के साथ पूरा ना कर लें, बल्कि हेल्दी चॉइसेस लें, जैसे फ्रूट्स लें, दूध लीजिए, ठीक है? यानी अच्छी बैलेंस डाइट लें, प्रोटीन्स का इंटेक कीजिए ताकि आपका हीमोग्लोबिन लेवल भी अच्छा रहे। तो इसके साथ भी पेशेंट का जो नॉर्मल वेट गेन होता है वो अब वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। अब एक पेशेंट जो कि बहुत पतला-दुबला है, अगर उसमें पेशेंट 10 से 12 किलो वज़न, अमूमन 12 किलो कहा जाता है, भी गेन कर लेती है तो हम कहते हैं ये अच्छा वेट है। यानी अगर वो स्टार्ट ही 40 से 35 से 50 से हो रही है, तो अगर वो 10 टू 12 केजी वेट गेन कर रही है तो ये हेल्दी वेट गेन समझा जाता है। ठीक है, सिमिलरली कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके नॉर्मल वेट के साथ होते हैं या थोड़ा-सा एक्सेसिव वेट होता है, उनमें हम कहते हैं 8 से 10 किलो वेट भी जो है वो ठीक है। जिनका वेट बहुत ज़्यादा है शुरू में प्रेगनेंसी के, अगर वो 6 से 8 किलो वेट गेन भी कर रहे हैं, तो भी इसको नॉर्मल ही कंसिडर किया जाता है। सो पेशेंट टू पेशेंट जो वेट गेन है, वो डिफरेंट है। इसके अलावा जो है तो आपने अपनी कैलोरी काउंट को अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से लेना है, उनको टाइमली यूज़ भी करना है एट द सेम टाइम। तो जहाँ तक बच्चे की ग्रोथ का ताल्लुक होता है, बाज़ दफ़ा उसमें सिर्फ़ खाने-पीने का रोल नहीं होता, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि बच्चे को ब्लड फ्लो कितना मिल रहा है। तो सिर्फ़ आपके खाने की वजह से बच्चा नहीं ग्रो कर रहा होता, रादर देन बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है। फिर एक सवाल जो कि ख़वातीन को परेशान करता है, वो ये होता है कि हमारा पेट उस तरह से नज़र नहीं आ रहा जिस तरह से बाकी ख़वातीन का नज़र आता है। तो ये मैं क्लियर कर दूँ कि जब आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो आपके मसल्स की जो है वो कह लें स्ट्रेंथ अच्छी होती है, उनकी टोन अच्छी होती है, तो पेट उस तरह से नज़र नहीं आ रहा होता। लेकिन जैसे-जैसे आपकी सेकंड या थर्ड प्रेगनेंसी हो रही होती है तो मसल्स लूज़ होना शुरू होते हैं, आपकी जो जिल्द है वो लूज़ होना शुरू हो जाती है, तो इसके शुरू के महीनों के अंदर ही पेट जो है वो विज़िबल होना शुरू हो जाता है। तो उसको लेके आप घबराएँ मत, ना ही वेट को लेके परेशान हो। अगर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के ऊपर बच्चे की ग्रोथ अच्छी नज़र आ रही है, नॉर्मल नज़र आ रही है, तो ये चीज़ें फिर इतनी मैटर नहीं करती। बहुत सारा ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें।